नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस या रिवीजन वीडियो 2 को। इसमें आपके आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों की चर्चा की गई है और ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न और आपके एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और भी भारत के भूगोल से संबंधित टॉपिक से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 6 वीडियो आपका बन चुका है। उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रदान किया जा रहा है इस समय आपके बेस्ट तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए, जिससे आने वाले समय में आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं उन प्रश्नों को जो आपके आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। यह हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। ठीक, तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं। पहले प्रश्न से ये पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, तो 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई या प्रारंभ हुई थी। और यह कब से कब तक चली, तो 1951 से लेकर के 5 वर्ष चलेगी, तो 1956 तक। और यह किस मॉडल पर आधारित है, तो यह हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य भी पूछा जाता है क्या था, तो कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना या कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक विकास करना था। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। तो पूछा जाए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके निर्देशन में हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में 1938 में हुआ था। लेकिन इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। अतः 1966 से 69 के मध्य की अवधि को भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक, तो अगर पूछा जाए किस वर्ष को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई, तो 1966 से लेकर 69 की जो समय अवधि थी उस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना कार्यरत या अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए इस वर्ष को योजना अवकाश कहा गया। तो 1966 से 69 तक योजना अवकाश रहा। नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगर पूछा जाए किस के सरकार में या किसके शासनकाल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 की अवधि वाली 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचार क्षेत्र में वृद्धि हुई। अगर ये पूछा जाए कि संचार क्षेत्र में वृद्धि सबसे ज़्यादा किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो 1 अप्रैल से जो शुरू हुई थी 2002 से 31 मार्च 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना उसी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। छिपी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना। इसी को क्या कहते हैं, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा गया है। नेक्स्ट, वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। सतत वृद्धि मतलब दोनों में एक समान रूप से वृद्धि होगी, लगातार वृद्धि होगी, तो उसको हम कहेंगे मुद्रास्फीति। इसमें वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ेगा, ठीक,
और मुद्रा का भी मूल्य बढ़ेगा, दोनों में समान रूप से अगर वृद्धि हो रही है तो इसको ही कहा जाता है मुद्रास्फीति। इसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे हॉट मनी कहते हैं। ठीक, तरल मुद्रा या हॉट मनी कहा जाता है। ठीक, जिसमें क्या हो, शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसको हॉट मनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुद्रास्फीति और अपस्फीति। ये दोनों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अपस्फीति मुद्रास्फीति की विपरीत दशा है। ठीक, मुद्राएं अपस्फीति की बात यहाँ पर हो रही है, मुद्रास्फीति की बता रहा है विपरीत दशा है। यानी उसमें वस्तु का मूल्य बढ़ रहा था, मुद्रास्फीति में इसमें वस्तु का मूल्य घटेगा और मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति की अधिक उपलब्धता के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाना है, जबकि अपस्फीति की दशा में बाजार में वस्तुओं का मूल्य कम होने लगता है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को क्लियर किया गया है कि अपस्फीति की दशा में बाजार में वस्तुओं का मूल्य कम होने लगता है, परिणाम स्वरूप बाजार में पूंजी का अभाव हो जाता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक, तो यही ध्यान रखें केवल फाइनली कि अपस्फीति में मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा और वस्तु का मूल्य घटेगा अपस्फीति में, और मुद्रास्फीति में क्या होगा, उसमें वस्तु का मूल्य बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य घटेगा। बस यही 2 पॉइंट याद रखिए, इसी के थ्रू आप इन दोनों में अंतर कर पाएंगे। यही इसका मेन पॉइंट है। तो अपस्फीति में क्या होता है, अपस्फीति मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तु का मूल्य घट जाता है। एक को जानिए, उसी का उल्टा कर दीजिए, दूसरा आप जान जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में लागू की गई। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना 1985 में शुरू की गई। अगला है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2004 में हुआ। ठीक, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, 2004 में हुआ था। और ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत में फसल बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना आपकी 1985 में शुरू की गई। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की थी। ठीक, इसमें जो कृषि क्षेत्र है तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित किया था, यानी इसमें बहुत कम उत्पादन हुए, कृषि क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट प्रश्न आपका अगला, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में की गई। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, जो आपके आगामी परीक्षा सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की दृष्टि से सिलेक्टेड प्रश्न है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लें। इसकी एक वीडियो पहले से बन चुकी है, पार्ट फर्स्ट, उसमें भी जो सिलेक्टेड प्रश्न है आपके आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य से, उसकी चर्चा की गई है सभी सिलेक्टेड प्रश्नों की, तो उसको भी आप देख लें। और ऐसे ही और अन्य विषयों, सामान्य विज्ञान, समान अध्ययन, सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ऐसे ही श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।